हे गाइस, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। मैं एक एजुकेटर हूं और एक कैरियर काउंसलर हूं। आज के वीडियो में बीए कैरियर ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, या फिर सिंपल सी भाषा में बीए कोर्स अगर आपने कर लिया है या फिर आपका जस्ट कंप्लीट होने वाला है, बीए के बाद क्या करें। आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं कौन सा कोर्स करना है, कौन सी जॉब करनी है, किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। मतलब बीए के बाद जितने भी पॉसिबल अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सबके बारे में इस 15 मिनट के नियर अबाउट की वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ये वीडियो पूरा देखें अगर आप अपने कैरियर को लेके सीरियस हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चा हम प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज से स्टार्ट करने वाले हैं। दैट सिंपली मींस बीए के बाद आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया है, आपको और आगे पढ़ना है। और जैसे आपने एक रेगुलर डिग्री कोर्स करा है बीए 3 साल का, आगे भी आपको पढ़ना है, कोई मास्टर लेवल के कोर्सेज करने हैं, तो अच्छे कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, एमबीए आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एमबीए सिर्फ बीकॉम वालों के लिए या फिर बीबीए वालों के लिए नहीं है। बीए कोर्स ग्रेजुएट या बीए ग्रेजुएट स्टूडेंट भी एमबीए के लिए उतने ही एलिजिबल हैं जितने की अदर स्ट्रीम वाले हैं। तो आप एमबीए फाइनेंस से कर सकते हैं अगर आपका नंबर सच्चा है, नहीं तो एचआर फील्ड, मार्केटिंग फील्ड, जो क्रिएटिव फील्ड है वो काफी ज्यादा आपके लिए बेटर रहती है। एमबीए के मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, वो एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा और डिटेल आपको मिल जाएगा। एमबीए बाय सुनील अधिकारी डालो यूट्यूब पे, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो पहला बहुत शानदार ऑप्शन है, आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए मेरी राय ये रहेगी कि अच्छे कॉलेजेस से करिए, तो उसके लिए आपको हो सकता है 6 मंथ के नियर अबाउट की एंट्रेंस की अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़े। उसके बाद आप अच्छा एमबीए कॉलेजेस ले सकते हैं। और हमेशा से मैं कहते आ रहा हूँ, एमबीए लाइफ में एक बार करते हो, 7 से 8 लाख रुपए लगा के करते हो, तो मेक श्योर करो, कोशिश करो कि आप ये सब चीजें अच्छी जगह से करो, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट जो है, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट जो है, कम से कम 6 से 7 लाख रुपए की आपको जॉब पर एनम की लग जाए। ठीक है। एमए कोर्स आप कर सकते हैं अगर आप टीचिंग में, रिसर्च वगैरह में ही जाना चाहते हैं, या फिर एक सेफर साइड जाना चाहते हैं कि आपको अतरंगी सतरंगी या फिर अलग स्ट्रीम या अलग प्रोफेशन में नहीं जाना है, बीए से रिलेटेड ही आपने अपना कैरियर देख रखा है, जिस भी फील्ड में आपने अपना बीए करा था उसी फील्ड में एमए कर सकते हैं। या फिर एमए के दौरान अलग अलग अपनी, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, या फिर कोई अदर स्पेशलाइजेशन है, वो भी आप चूज कर सकते हो। तो एमए भी एक सेफर ऑप्शन है। लेकिन एमए के साथ दिक्कत क्या है, बच्चों को क्लियरिटी होनी चाहिए कि एमए के बाद उनको करना क्या है। अगर आप सिर्फ इस लिहाज से कर लेते हैं कि एक मास्टर डिग्री ले लेते हैं फिर जॉब लग जाएगी, उस केस में एमए इतना यूजफुल नहीं होगा। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज में अगर आप जाते हैं तो वहां पर जॉब के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे कि एमबीए है, या फिर एमसीए जैसे कोर्सेज हैं, या फिर आप बीएड जैसे कोर्सेज स्पेसिफिकली टीचिंग के लिए बने हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। थर्ड वन, एमसीए। अगर आपका टेक्निकल साइड अच्छा है, मतलब कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में अगर आपको जाना है, बीए कोर्स में भी या बीए के दौरान भी आपने कंप्यूटर रिलेटेड चीजें पढ़ी थी, 11th 12th में भी पढ़ी थी, कोडिंग में, सॉफ्टवेयर वगैरह में इंटरेस्ट है, तो एमसीए बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। बीए के बाद भी आप एमसीए कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि आपको बीए के बाद एमसीए में एडमिशन प्रोवाइड करा देते हैं। अगर हम मुझसे पूछे कि सर एमसीए हमें नहीं करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा साइंस स्ट्रीम के बच्चों को ज़्यादा प्रीफर करता है, या फिर जिस कॉलेज में हम जा रहे हैं वहाँ पर मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है 11th 12th में, या फिर ग्रेजुएशन में, या फिर कंप्यूटर रिलेटेड कुछ करा हुआ होना चाहिए, तभी वो एमसीए करने दे रहे हैं। तो एमसीए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपके लिए है पीजीडीसीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इससे बेटर कोर्स नहीं हो सकता कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज को गेन करने के लिए। ये काफी इजी है इन कंपैरिजन टू एमसी, और इसकी ड्यूरेशन भी सिर्फ 1 साल है। तो इस कोर्स के लिए आप जा सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड, कंप्यूटर एप्लीकेशन रिलेटेड फील्ड में कैरियर बनाना है। लॉ के लिए अगर आपको लॉ फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आग बंद कर 3 साल के एलएलबी में आपको एडमिशन ले लेना है, क्योंकि यही वो एक बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है आपके लिए लॉ फील्ड में एंट्री लेने का। बीए के बाद 3 साल का आप एलएलबी कर सकते हैं। टीचिंग के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बीएड कोर्स 2 साल का होता है आपके बीए के बाद, जो कि आप कर सकते हैं और स्पेसिफिकली टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। अप टू 10th आप पढ़ा सकते हैं, ग्रेजुएशन के लेवल तक। अगर आपने एमए कर लेते हैं या कोई मास्टर डिग्री ले लेते हैं, तो आप 11th 12th तक को भी पढ़ा सकते हैं किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में, या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। कॉलेज लेवल पे पढ़ाने के लिए एक अलग एंट्रेंस होता है, यूजीसी नेट, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको मास्टर्स भी होना चाहिए।
क्लियर हो पा रहा है, उसके ऊपर मैं अलग से काफी वीडियो है यूजीसी नेट के ऊपर, अगर आप चाहेंगे तो अलग से भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग से कोई नया वीडियो बनाऊं इन टॉपिक्स के ऊपर, तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना है, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अलग से भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा जो बीए के छात्र ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है बच्चा, चलिए। ये कोर्स का नाम आपने पहली बार सुना होगा, हो सकता है। ये है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स। बीजेएमसी कोर्स स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जिनको भी ब्रॉडकास्टिंग में, जर्नलिज्म में, टीवी इंडस्ट्री का पार्ट बनना है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। वैसे तो ये 12th के बाद करे जाने वाला कोर्स है, लेकिन जर्नलिज्म में अगर आपको फ्यूचर या पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है और फ्यूचर में इसी फील्ड में कैरियर बनाना है, तो बीए के बाद आप बिल्कुल इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। या फिर आप इसका जो मास्टर लेवल का कोर्स है ना, एमजेएमसी, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म या फिर कम्युनिकेशन का जो कोर्स है, उस पे भी उन कॉलेजेस में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस में वहां पर बीजेएमसी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर आपको स्पेसिफिकली जर्नलिज्म और ब्रॉडकास्टिंग का पार्ट बनना है, तो बीजेएमसी कोर्स कर सकते हो। या फिर एक और ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको लग रहा है कि 2 अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेना कोई सेंस नहीं है, उस केस में पीजी डिप्लोमा होते हैं बच्चा, जर्नलिज्म में, ब्रॉडकास्टिंग में, 6 मंथ से लेकर 1 साल तक की ड्यूरेशन के, वो भी आप कर सकते हो अगर आप वापस से कोई अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए नहीं जा रहे हो, राइट। तो 6-7 ऑप्शन हमने डिस्कस करे हैं, इनमें से एक करना है। याद रखिएगा एक बात, इनमें से एक करना है, सब एक साथ नहीं करने हैं। आपको अपनी एक डिजायर्ड लाइन या फील्ड चूज करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज करने हैं। यस और नो, क्लियर हो पा रहा है? चलिए अब बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की। अगर आप डिग्री कोर्सेज नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज आपको कर लेने चाहिए, तो कौन से वो कोर्सेज हैं जो कि आप 6 मंथ से लेकर 1 साल तक की ड्यूरेशन के आपको करने ही चाहिए आज के टाइम में? क्योंकि आज के टाइम में जितनी ज्यादा स्किल आपके पास में होगी, उतने ज्यादा आप एम्प्लॉयबल बनोगे, उतने ज्यादा आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे जॉब को पाने के। ठीक है, अगर आपका नंबर्स में दिमाग चलता है, रीजनिंग अच्छी है, कहीं ना कहीं आपका मैथमेटिक्स वगैरह स्ट्रांग था, तो डाटा साइंस के कोर्सेज आप कर सकते हो। इसी को हम बिजनेस एनालिटिक्स भी कहते हैं। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आप कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है, तो फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट के कोर्सेज कर सकते हो। लैंग्वेजेस वगैरह में C++, जावा, पाइथन, इनमें अगर आपको इंटरेस्ट है और बैकग्राउंड आपका कंप्यूटर रिलेटेड रहा है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके आप किसी भी अच्छी कंपनीज में जॉब पा सकते हैं। वेब डिजाइनिंग के कोर्सेज, अगर आपको डिजाइनिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, तो वेब डिजाइनिंग के कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग है, VFX और एनिमेशन है। तो अगर आप थोड़े से क्रिएटिव बंदे हो, थोड़े डिजाइनिंग वाले बंदे हो, तो इन तीनों कोर्सेज में से कोई भी एक कोर्सेज करिए, वेब, ग्राफिक या फिर VFX और एनिमेशन। डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा बूम में है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आपने एक स्किल डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से सीख ली, तो काफी ज्यादा कैरियर ऑप्शंस आपके पास इंक्रीज हो जाते हैं। 6 मंथ से लेकर 1 साल तक के ड्यूरेशन के काफी ज्यादा यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक मैंने स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी वीडियो बनाया है, वो आप डिजिटल मार्केटिंग बाय सुनील अधिकारी डालेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। वहां पर मैंने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, फ्री कोर्सेज के बारे में बताया, उससे आपको इन डेप्थ जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, एथिकल हैकिंग काफी ज्यादा फेमस ये हमारे कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जो कि आपको हैकिंग की दुनिया से अवेयर कराते हैं कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, इसमें कैरियर कैसे बनाना है। साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज काफी ज्यादा फेमस है आज के टाइम में। MS ऑफिस की स्किल एक BA ग्रेजुएट के पास मस्ट हैव स्किल है। किसी भी जॉब में आप जाते हैं ना, तो बेसिक एक्सेल की नॉलेज, पावर पॉइंट की नॉलेज, प्रेजेंटेशन की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो उसके लिए आप MS ऑफिस के कोर्सेज करिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज में स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करिए बच्चा। इसके लिए स्पेसिफिक कोर्सेज इंस्टीट्यूट से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपने लेवल पे भी आप पर्सनली वर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर भी। कौन सी वो गवर्नमेंट जॉब्स है जिसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लोगे, तो आपको कम से कम 2 साल किसी भी एक गवर्नमेंट जॉब को देनी चाहिए। किसी भी एक, मैंने एक की बात करी है, तो आपको पहले डिफाइन करना है कि आप कौन से सेक्टर को टारगेट करना चाहते हो। क्या आप यूपीएससी के लिए जाना चाहते हो, तो यूपीएससी की तैयारी करो। अगर आपको CGL SSC की तैयारी करनी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो उसमें CGL को आप टारगेट कर सकते हो। बैंक में IBPS PO को टारगेट कर सकते हो या फिर SBI PO को टारगेट कर सकते हो। ये 2 बैंक की हो गई या फिर 3 बैंक की हो गई, मान के चलो। RBI ग्रेड B, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ग्रेड B को भी आप टारगेट कर सकते हो। या फिर रेलवे, राइट, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB को भी आप टारगेट कर सकते हो। तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है, यूपीएससी का, SSC में CGL का या फिर CHSL का, IBPS PO, SBI PO, RBI ग्रेड B और RRB। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। अगेन
आपको एक चूज करना है, क्योंकि सबका सिलेबस लगता सेम है, लेकिन जब आप एक्चुअल में तैयारी करते हो तो आपको डिफरेंसेस पता लगते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, किसी एक एग्जाम को पकड़िए, डेडिकेटेड, सबसे पहले कोचिंग करिए, उसके बाद 6 मंथ की आराम से सेल्फ स्टडी कर कर आप इन एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं जॉब्स की। अगर आपको जॉब करनी है तो देखिए, बीए आपने किस फील्ड में करा है वो सबसे ज्यादा मेन रहता है, क्योंकि आपको उससे रिलेटेड ही जॉब सर्च करनी है। जॉब सर्च करने का तरीका क्या है, आपको जॉब पोर्टल्स में जाकर अपने सीवी वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं, उसके बेसिस पर आपका इंटरव्यू होता है, वो क्रैक कर कर आपकी जॉब लगती है। टाइम्स जॉब साइट्स के नाम है, timesjob.com, ठीक है, naukri.com, ठीक है, indeed.com, ये सब ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको अलाउ करती है अपने रिज्यूम को अपलोड कर कर फ्री में, और ये आपकी जॉब्स लगाने में आपकी मदद करती है। तो इनके थ्रू आपकी जॉब लग सकती है, फिर रेफरेंस के थ्रू आपकी जॉब लग सकती है। अगर आपने अपना पब्लिक रिलेशन वगैरह में अपना बीए करा है तो उससे रिलेटेड जॉब आपकी लग सकती है, फिर इन एरियाज में आप जॉब कर सकते हैं। लॉ रिलेटेड अगर आप एलएलबी कर ले तो लॉ रिलेटेड एरिया को भी आप टारगेट कर सकते हो। बिजनेस एंड कॉमर्स के एमबीए करने के बाद आप जॉब्स टारगेट कर सकते हो। आर्कोलॉजी वगैरह अगर आपने हिस्ट्री वगैरह से करा है तो आर्कोलॉजी वगैरह फील्ड को भी आप ट्राई कर सकते हो। सिविल सर्विसेज है, लाइब्रेरी है, प्रोफेशनल राइटिंग के लिए भी आप जा सकते हो। कम्युनिटी सर्विसेज आप एमएसडब्ल्यू कोर्स कर कर, मास्टर ऑफ सोशल वर्क कोर्स कर कर, या फिर बीएसडब्ल्यू कोर्स कर कर भी सोशल वर्क फील्ड में जा सकते हो। फाइनेंस और बैंकिंग के लिए भी आप एमबीए के थ्रू जा सकते हो। ट्रेड मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप स्टॉक मार्केट के कोर्सेज करते हो तो ट्रेड मार्केट में भी आप अपना करियर बना सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का भी आप पार्ट बन सकते हो। इकोनॉमिक्स, बीए इकोनॉमिक्स से कर कर आप इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का पार्ट बन सकते हो। टीचिंग और ट्रेनिंग के लिए आप बीएड का कोर्स अगर आप करते हैं तो इन सेक्टर्स को भी टारगेट कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बाद इन जॉब्स को पा सकते हो। अगर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल है। आपकी जॉब एज अ फ्रेशर यहाँ पर 3 से 4 लाख पर एनम तक लगती है किसी भी एक ठीक ठाक कंपनी में, ठीक है। अगर आप थोड़ी बहुत भी रेलेवेंट स्किल सेट आपने ले लिया है, कोई मास्टर लेवल के कोर्सेज कर लिया, फिर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कर लिया है, तो 3 से 4 लाख पर एनम तक आपकी जॉब लगती है। ये कहीं पर भी मत सोचिएगा कि सीधा 10 लाख से आपकी जॉब लगेगी, वो पॉसिबल नहीं है। रियलिटी के बेसिस पर आपको सोचना है। अगर अच्छा एनवायरमेंट मिलता है, अच्छी कंपनी मिलती है, तो आपको नौकरी पकड़ लेनी है, चाहे से वो 20,000 की हो या फिर 15,000 की भी चलेगी मेरे अकॉर्डिंग, राइट। अगर आप में पढ़ने का इतना इंटरेस्ट नहीं है, धुन नहीं है, या फिर इतने स्टूडियस नहीं हो, पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो, तो आपका सबसे मेन हथियार है एक्सपीरियंस। तो आपको एक जॉब पकड़नी है, डट कर काम करना है और अपने काम में, वर्क में अच्छा होना है। अगर आप 5 साल अपने वर्क में अच्छी तरह देते हो तो आप 50-60 हजार वाली रेंज में आ जाओगे आराम से, या फिर उससे भी ज़्यादा। आपके हार्डवर्क और स्किल पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप चीज़ें सीखते हो, कितना डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर आप चीज़ें सीखते हो। और मेरा पूरा विश्वास है इस चैनल से जितने भी बच्चे जुड़े हैं या वीडियो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने कैरियर को लेकर फोकस्ड है, नहीं तो यहाँ तक आप ये वीडियो नहीं देखते। यस, आप वो 10% में आते हो जो कि कुछ कर सकते हैं लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया मैनेजर की प्रोफाइल है जो कि आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स कर चूज कर सकते हो। ब्रॉडकास्टिंग, जैसे मैंने बीजेएमसी एमजेएमसी के बारे में बताया था। इन्वेस्टमेंट बैंकर आप एमबीए के बाद, मार्केटिंग मैनेजर एमबीए के बाद, कंटेंट राइटिंग अगर आप में वो स्किल है तो आप बीए के बाद ही ज्वाइन कर सकते हैं। एचआर मैनेजर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, फिर एमबीए एचआर कर। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की प्रोफाइल है, बजट एनालिस्ट की प्रोफाइल है, इकोनॉमिस्ट की है, हिस्टोरियन की है। तो ये प्रोफाइल देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं किसी एक सेक्टर को टारगेट कर रही है। तो अगर आप बीए के बाद वो सेक्टर को पकड़कर कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स कर लेते हो ना, तो उस सेक्टर में कैरियर बनाने में काफी आपको आसानी रहती है। क्लियर हो पा रहा है? तो आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स अवेलेबल हैं बीए के बाद। अगर आप जॉब करना चाहें तो जॉब कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए जा सकते हैं, या फिर मास्टर लेवल के कोर्सेज कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स का भी आपके पास ऑप्शन है। सैलरी मैंने बता ही दिया, क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। अब मुझे सब बच्चे एक काम करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, बीए के बाद आप क्या करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे एक्चुअल में पता लगे, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कि वो अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ताकि मैं आने वाले वीडियोस में आपको गाइड कर पाऊँ। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 90% के नियर अबाउट जो भी है मेरे वीडियोस देखते हैं ना, वो सब्सक्राइब नहीं करते। 10% बच्चों ने ही सब्सक्राइब कर रखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी बहुत एफर्ट हमारी पसंद आती है, क्योंकि देखिए एजुकेशनल चैनल को आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और आप सबसे कम उन्हीं को आप सब्सक्राइब करते हो। तो अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन सही लगती है, बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कंसिडर करिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक हर हफ्ते पहुंच पाएं। उम्मीद करूं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।